दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि खान सर को क्यों गिरफ्तार किया गया। तो आपको समझना होगा नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का मतलब क्या होता है कि जैसे जो बच्चा तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे कोई भी एग्जाम हो, और नित नए दिन आपको देखने में आया होगा कि जो कंपटीशन फाइट करने वाले जो विद्यार्थी हैं उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ता है। और अब बीपीएससी यानी बिहार जो लोकसभा आयोग है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, अब इसको अगर मैं इस तरीके से समझाऊं, जो बिहार लोकसभा आयोग है तो बिहार प्रतिदिन संशोधन कमीशन बन गया है कि प्रतिदिन इनमें संशोधन करता आ रहा है। कैसे? जैसे नॉर्मलाइजेशन का मतलब आप समझेंगे इसमें कि जो बच्चा तैयारी किया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी किया है, तो वो अपनी तैयारी करने के बाद में अगर पेपर लीक होता है या फिर नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। जैसे मान लो शिफ्ट 1 में जो विद्यार्थी हैं जितने बैठे, उनके अंदर जितने अंक आए उन अंकों को जोड़कर उनकी संख्या का भाग दे देते। इसी तरीके से शिफ्ट 2 के अंदर जितने बच्चे बैठे उसके अंकों को जोड़कर उसके अंदर जितने संख्या में जो लोग थे, बच्चे थे, उनका उसमें भाग दे देते। अब होगा क्या कि जैसे फर्स्ट जो शिफ्ट है वो जो पेपर दिया है, उस पेपर के अंदर वो पेपर जैसे कि माने कि इतना कठिन नहीं था, क्लिष्ट नहीं था, नॉर्मल पेपर था, तो उसमें अंक ज्यादा आए। इसके माफिक शिफ्ट 2 थी, उसके अंदर पेपर हार्ड था तो बच्चों को यानी जो अंक मिलने थे वो कम आए। अब होगा क्या कि जो औसत निकला फर्स्ट स्टेप में और दूसरे स्टेप में, तो इसमें क्या होगा कि इनका जो भाग देने के बाद में फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में, तो होता क्या है कि जो परसेंटेज एक निकालते हैं ये, उनको फर्स्ट स्टेप में से उसमें से घटा दिया जाएगा। जो अंक बचेंगे उनको बच्चों में जो अंक है वो घटा लिए जाएंगे, क्योंकि इसमें अंक ज्यादा आए थे, नॉर्मल पेपर था। और दूसरा जो है, जो पेपर आया है, उस पेपर में जो कहने का मतलब अंक आए थे उसको यानी जोड़ने के बाद में, औसत करने के बाद में जो अंक प्राप्त हुए, उसका नॉर्मलाइजेशन का मतलब उसके अंदर जो अंक घटे हैं उस अंकों को उसमें जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है बच्चों के साथ और बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बाहर करने का और प्रॉपर तरीके से एग्जाम ना कराने का बिहार लोकसभा आयोग का। तो इसके विरोध में जो नॉर्मलाइजेशन है उसके विरोध में जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, तो इसी तरीके से जो इतनी मेहनत करा के खान सर और जो भी अपने जो स्टूडेंट रहे होंगे, तो इनका ये विरोध कर रहे हैं। अब विरोध कर रहे हैं तो दोस्तों क्या हुआ कि सारा का सारा ये ठीकरा खान सर के ऊपर फोड़ना चाहती है जो बिहार लोकसभा आयोग है। उसने क्या किया, खान सर को ही पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में डिटेन किया गया और वहां पर लेके गए। तो जो बच्चे हैं उनको गाड़ी के अंदर रखा गया और उसको खान सर को निकाल के और पुलिस थाने लेके गए अंदर। अब ये कहते हैं पुलिस वाले कि हमने खान सर को गिरफ्तार नहीं किया, इस तरीके से नहीं किया। एक बात बताइए, जो आपका राइट्स है उसको मारा जा रहा है, आपका फंडामेंटल राइट्स है उसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो आपको राइट्स दिए हैं, किसी धर्म ने नहीं दिया, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत का जो परिणाम है वो सामान्य करण जो किया जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से किया जा रहा है, एक पेपर कठिन है, एक पेपर नॉर्मल है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पेपर एक होना चाहिए और एक समय अवधि के अंदर सभी बच्चों की यानी एग्जाम कराए और उसी तरीके से सारा का सारा सिस्टम, इसमें ना तो किसी में घटे ना किसी में बढ़े। जिनका जो जैसे मान लो कि किसी के 104 है उसमें से घटा दिया गया और इधर 91 नंबर आ रहे हैं उसमें 5 नंबर 6 नंबर बढ़ा दिए गए, तो ये तो सरासर बहुत बड़ी गलती है कि एक नॉर्मल, तो इसका मतलब तो यानी बैक में यानी दरवाजे के पीछे से
जिन लोगों की जैसे मान लो एंट्री नहीं हो रही है, तो ये जो मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं, जो ग्रसित हैं, जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, तो वो बैक से किसी को अंदर ले लेते हैं, किसी को पता ही नहीं चले। तो ये नॉर्मलाइजेशन का जो सिस्टम कर रहे हैं, इसी के विरोध में कि ये नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो और सभी को समान रूप से जो शिक्षा मिल रही है, वो तैयारी कर रहे हैं, वो आगे आने चाहिए। और ये पेपर का सेटअप फर्स्ट, सेटअप सेकंड, स्टेप बाय इस तरीके से ये करके, और तुम बहुत बड़ी धांधली कर रहे हो, पेपर लीक करा रहे हो, बहुत बड़ा पैसा खा रहे हो। जो बच्चे लगने चाहिए एग्जाम में तैयारी करने के बाद में, वो लग नहीं रहे, इसका मतलब गधे घोड़े बन रहे हैं और घोड़े गधे रह गए। इसका मतलब मैं यही बताना चाह रहा हूं, यही चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं AA BEd हूं और मैं हिंदी से RPSC का जो एग्जाम होता है, जो 2015 का एग्जाम था, उसके अंदर बाड़मेर में एक ही सेंटर पे 600 बच्चे आ गए और 600 बच्चे पास हो गए। जैसे इंटेलिजेंट सारे बच्चे हैं वो वहीं पे आ गए। और उन बच्चों में से कहने का मतलब मैं कुछ % से अगर वहां रह रहा हूं तो क्यों रह रहा हूं, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि क्या हो रहा है। ये इस तरीके से ये धांधली हो रही है कि सारे के सारे इंटेलिजेंट तो एक जगह नहीं आ जाएंगे, लेकिन ये इस तरीके का काम कर रही है। इसमें गवर्नमेंट मिली हुई है और ये सारा का सारा एजेंडा चल रहा है। इसके बाद में मैंने वो तैयारी नहीं की, क्योंकि इस तरीके से बच्चों के ऊपर परत दर परत प्याज की तरह पैसों की परत जमने शुरू हो जाती है। बेचारा अगर नौकरी नहीं लगा तो फिर वो दिहाड़ी मजदूरी करना शुरू करते हैं, लड़की हो चाहे लड़का। तो ये कौन प्रेशराइज करता है, ये गवर्नमेंट या फिर ऐसे ही भारत के अंदर जो बिहार लोकसभा आयोग है, तो जो परीक्षा करवाता है वो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं और ऐसी चीजें हो रही है तो बच्चों का राइट्स मारा जा रहा है। इस राइट्स के खिलाफ यानी नॉर्मलाइजेशन जो कर रहे हैं उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे और वहां से खान सर को गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया। तो एक बार ये पूरा का पूरा माजरा, पूरा वीडियो देखिए किस तरीके से लास्ट में वहां पर लेके जाते हैं और फिर खान सर को अंदर कर लेते हैं, बच्चे बाहर रहते हैं और किस तरीके से ये सारी चीजें घटना हो रही है। एक बार लाइव देखिए। नहीं बात कर रहे हैं, आप तो गजब करते हैं हमारा। हम क्या करते हैं, आप गजब कर रहे हैं। देखिए सर, वहाँ नहीं जाएंगे सब बच्चे, सब ना बात समझिए। अगर नहीं जाएंगे सब वहाँ बच्चे तो वो बात नहीं मानेंगे, हम लोग की मजबूरी समझिए। अभी यहीं पर है, महिला थाना के आगे में है, ये कार्य हम BPSC ऑफिस जाएंगे, बात कीजिएगा मैडम जी। जी आपको नहीं जाएंगे तो वहाँ देखिए, अब हमको आप डिटेन कीजिए या प्रूफ कीजिए, हम बच्चों के लिए देखिए, आप बात समझिए, हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी बच्चे हैं। आप थाना चलिए, अब हमको आप डिटेन करना, आप डिटेन कर लीजिए। तो हमको डिटेन करना है तो आप डिटेन कर लीजिए। चलिए आगे हो जाएगा, जब तक आयोग तुमसे नहीं आएगी हम नहीं आप परेशान मत होइए। नहीं तो बच्चे बात नहीं माने। तो उनका बात अरे हट जाने आप लोग रुक जाइए, अंदर जाएंगे, आप लोग रुक जाइए, हो गया। तो दोस्तों आपने पूरा का पूरा ये वीडियो देखा है और इस वीडियो में किस तरीके से खान सर को अंदर ले जा रहा है और बच्चे बाहर उसकी अंदर गाड़ी में है। तो इस तरीके से डिटेन किया गया। तो ये क्या है, यानी आपके बच्चों के जो राइट्स है वो कहने का मतलब मारा जा रहा है। खान सर इनके साथ खड़े होकर उनके राइट्स को बचाना चाह रहे हैं। वो गार्जियंस कहाँ हैं जो कि अपने बच्चों को अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए भेजते हैं, तो वो तैयारी करते हैं।
तो खुलकर विरोध होना चाहिए। और अब ये एक जनता के सामने इस तरीके का जो घिनौना खेल चल रहा है वो अब जनता के सामने आ रहा है। तो अब पुलिस हिरासत में लेने के बाद में खान सर को अब कह रही है हमने तो गिरफ्तार नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा एक झूठ बोला जा रहा है, जनता को बरगलाया जा रहा है। और इस तरीके की एक शख्सियत को अगर मान लो कि गिरफ्तार करते हैं तो आम आदमी की विसात क्या है। तो दोस्तों बने रहे लकी कोहिनूर चैनल से, और अभी तक लकी कोहिनूर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन YouTube के माध्यम से आपको प्राप्त हो सके। और बेल आइकन के घंटे को टन से बजा दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें ताकि देश की जनता जागरूक हो सके और समझदार बन सके। तो जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।